गुड मॉर्निंग ऑन पैसिवियंस ऑन पैसिव गुड मॉर्निंग टू ऑल द फाउंडर्स ऑफ फ्रेंड। आज की वीडियो टोटल हमारी इकोसिस्टम पर है, जो कि है हमारा OES। जी हाँ दोस्तों, OES का चाहे बहुत से लोगों का है जो लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, और मोर ओवर जो है उनके 3 to 4 5 मंथ्स भी हो चुके हैं, उनका OES खुलता नहीं है, तो डीएक्टिव लॉगिन है। और बहुत से फाउंडर्स का जो प्रोफाइल था उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, और बहुत से फाउंडर्स का या जो एफिलिएटर्स का है जिनका ओ कनेक्ट का अकाउंट जो है वो पेंडिंग होते होते अब फेल्ड की तरफ हो रहा है, उसके रिगार्डिंग वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, बिकॉज बहुत से लोगों का जो यहाँ पर जो है कॉमन प्रॉब्लम है फाउंडर्स का, तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से जो है कुछ एक सॉल्यूशंस निकल आए, और उसके रिगार्डिंग अगर हम बातचीत करते हैं तो एक कॉमन डिस्कशन से एक रास्ता निकल आता है। तो चलिए बढ़ते हैं। आज के सबसे पहले तो है बहुत से फाउंडर्स जो मैं भी जानती हूँ जिनका OES लॉगिन जो है वो डीएक्टिव है, हो नहीं पा रहा है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर बहुत से लोगों का ये जो IT स्टाफ है, देखिए एक तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत फास्ट प्रोसेसिंग हो चुकी है। लास्ट 3-4 दिनों में IT स्टाफ बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान दे रहा है और प्रोसेसिंग बहुत फास्ट हो चली है। तो जिनका भी कल भी मैंने वीडियो शेयर की थी विड्रॉल के एडिट के रिगार्डिंग, तो विड्रॉल कमीशन जो है तुरंत 2 मिनट में IT स्टाफ से जो है मेल आती है, और मेल के अगर अभी जो है बहुत से लोगों ने एडिट डाल दिया है, तो पहले तो है 2 मिनट में ही कमीशंस आ रही थी, और साथ के साथ आप न्यू विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर रहे थे। अगर अब बहुत से फाउंडर कह रहे हैं मैम लगाया है तो थोड़ा लेट हो रहा है, वो लेट इसलिए हो रहा है कि बिकॉज रिक्वेस्ट भी बहुत सारी गई हैं, तो प्रोसेसिंग करने वाले वहाँ पर IT स्टाफ खुद ही कर रहा है। तो अभी यहाँ पर जो है जितना भी OES का जो अकाउंट्स ओपन ही हो पा रहे हैं उनकी जो है आप वेट कीजिए, वो जो प्रोसेसिंग है वो भी बहुत जल्दी हो रही है, और आपके जल्दी से ही OES लॉगिन कर पाएंगे। और आप वहाँ पर जाकर, बिकॉज उनका ये भी क्वेश्चन है कि अगर लॉगिन ही नहीं कर पा रहे तो हमें नहीं पता अंदर हमारी प्रोफाइल कैसी है, हम देख नहीं पा रहे हैं, कुछ भी वहाँ पर चेक नहीं कर पा रहे हैं अपनी। अगर हमारे डायरेक्ट्स हैं, टीम्स हैं, हम अंदर जाकर वो नहीं देख पा रहे हैं। हमने वहाँ पर अगर विड्रॉल्स बनते हैं तो हम विड्रॉल्स की रिक्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज हम टोटल जो है OES को लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो है यहाँ पर हमारे लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है। आपके लास्ट जो हमारे यहाँ पर मोहम्मद कमाल सर आए थे, तो उन्होंने बाकायदा कहा था कि आप अपने लीडर से कांटेक्ट कर ये कंप्लेंट्स जो है मुझे डायरेक्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं, ताकि उन अकाउंट्स को मैं स्पेशली अंडर अपने लेकर और उनका जो है सॉल्यूशन कर सकूं। तो ये आप लीडर्स से संपर्क कर सकते हैं और अपना जो है वहाँ पर अपने ईमेल दे सकते हैं, और उसके रिगार्डिंग जो है आपके इश्यूज़ बहुत जल्दी ही सॉर्ट आउट होने वाले हैं। नेक्स्ट, अभी जो कल की वीडियो में जो कि बहुत से फाउंडर्स पैनिक हो जाते हैं, और कि हमें जो है बिकॉज रात को वो अपडेट पर आया था, और मॉर्निंग में सभी यूट्यूबर्स ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए आप लोगों से उस फॉर्म के बारे में बताया था। बहुत से लोग बोलते हैं कि आप बताते हो और वहाँ पर अभी जो है वो फॉर्म हट गया है। हर चीज़ पॉजिटिवली लिया कीजिए, बिकॉज हम तो यहाँ पर अपने अकाउंट्स देख रहे हैं, वहाँ पर कंपनी को आपके लिए सारा काम कर रही है, और उसको बखूबी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, अपनी जिम्मेदारियों का पता है। तो लास्ट जब रात को पॉपअप आया अपडेट सेक्शन में, अगर कोई यूट्यूबर यहाँ पर वीडियो नहीं देगा तो शायद सुबह उठकर आप देखते भी नहीं हैं, और अगर बहुत से लोग इमेज देखकर, यूट्यूब वीडियो देखकर भी क्वेश्चन करते हैं, तो वहाँ पर वो कैसे समझेंगे। बहुत से लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं और वहाँ पर उस अपडेट का मतलब ही नहीं जानते हैं। तो बहुत आपको यहाँ पर थैंकफुल होना चाहिए कि अच्छे यूट्यूबर्स रात को जगकर सुबह अपडेट देते हैं। देखिए, अगर मेहनत कर रहे हैं और यहाँ से अगर वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ही अगर कुछ उनकी होता भी है अर्निंग, तो सबसे पहले तो वहाँ पर वो ऑन पैसिव के फाउंडर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं और आपको सही गाइड कर रहे हैं। मैंने एक देखा कि एक ग्रुप में कुछ पोस्ट था कि यहाँ पर जो है आपको नहीं बनाना चाहिए, आप मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं। तो अगर यहाँ पर जो जितने भी अच्छे यूट्यूबर्स हैं मॉर्निंग में, रात में जग के सुबह आपके लिए अपडेट्स लेकर आते हैं, अगर वो छोड़ दें अपनी वीडियोस को बनाना, तो शायद ये ज़्यादा अच्छा होगा कि आप मॉर्निंग में जाकर, कुछ एक लोग फाउंडर्स और यूज़र्स एफिलिएटर्स समझ आते हैं, बैक ऑफिस पर अपडेट आया रात को, और यहाँ पर चाहे व्हाट्सएप पर भी लिंक जो लोग बैक एंड पर लीडर्स हैं वो शेयर करते हैं। मैं बहुत से अच्छे लीडर्स को जानती हूँ, रात को जग के जो है वो व्हाट्सएप पर शेयर करते हैं, बट वीडियो को सुनने के बाद, वहाँ पर अपडेट्स देखने के बाद भी बहुत से फाउंडर्स नहीं समझ पाते हैं। बहुत से लोग, बहुत आम जनता है,
हम जो हैं उनके लिए और सभी के लिए यहाँ पर गाइड करने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है वो गूगल फॉर्म आया था, मॉर्निंग में जितने लोगों ने फिलअप किया उनका भी जो OES है, अब वो प्रोफाइल जो है बिल्कुल ठीक से दिख रहा है। और जिनका नहीं भी जो फॉर्म फिल कर पाए वहाँ पर, क्योंकि मॉर्निंग में जब वहाँ से फॉर्म जो है हटा दिया गया, तो उन्होंने यहाँ पर फीडबैक आप लोगों का ले लिया और उस फीडबैक के हिसाब से जितने भी यहाँ पर इश्यूज़ थे, जिनका OES उनको नहीं दिख रहा था, वो सब का दिखना शुरू हो गया है। तो कोई भी, मुझे नहीं लगता, शायद ही कोई एक आधा या कुछ एक रह गया होगा जिनके OES पर कोई दिक्कत, प्रोफाइल में कोई दिक्कत आई होगी। बाकी जितना भी मेरे कॉन्टैक्ट में आए हैं लोग, उन सभी का, ये मैंने ग्रुप्स वगैरह पे देखा, तो सबका जो OES है जो ब्लैंक शो हो रहा था, वो सबका जो है वापस से प्रोफाइल जो है वो दिखना शुरू हो गया है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर प्रोसेसिंग जो है, IT स्टाफ बखूबी अपना काम कर रहा है। अब तीसरी बारी बहुत से फाउंडर्स का क्वेश्चन ये है कि मैडम, जो हमारे ओ कनेक्ट एक्टिवेशन हो चुके हैं, जो पहले पेंडिंग दिख रहे थे और अब फेल्ड हो चुके हैं, तो अब हमारा क्या, हमारी नंबर या हमारी बारी कब आएगी और हम ट्रैफिक के लिए कौन से डेट पर एलिजिबल होंगे? ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, शायद मैं पहले भी बता चुकी, आज फिर से बताती हूँ कि जिस डेट पर हमने जो है OES के अकाउंट को सब्सक्राइब किया था, उस डेट को, या जिस दिन से हमारा जो वो अकाउंट है वो एक्टिव शो होगा उस दिन को। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है, आपने जिस दिन से ही ओ कनेक्ट के एक्टिवेशन को सब्सक्राइब किया अपने ओ कनेक्ट को, उस दिन से आप उस ट्रैफिक के लिए एलिजिबल है, वो डेट आपकी जो है काउंट होगी और इसी दिन से आपका जो ओ कनेक्ट का है वो सब्सक्रिप्शन काउंट होना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अब जो बारी है, कंपनी को बिल्कुल अच्छे से पता है कि यहाँ पर जो अकाउंट से आपने जो है पेमेंट आपका कट चुका है, बट वहाँ पर जो अकाउंट एक्टिव नहीं हुए हैं, ऐसे जितने भी इश्यूज़ हैं, अब जो है नेक्स्ट जो प्रोसेस है अभी कमिंग सून में, वो वही होने वाला है। तो आप भी जो थोड़ा सा घबराइए नहीं और बहुत जल्दी जो परेशान मत हो जाइए करिए, बिकॉज़ यहाँ पर जो अपडेट्स आती हैं वो देखो स्टेप 1 स्टेप 2 करके वो भी ऐसे ही काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और वो कर भी आप लोगों के लिए ही रहे हैं, है ना। तो उनको अपना तो कुछ यहाँ पर कुछ इन सब चीज़ों से कुछ ज़्यादा नहीं है बेनिफिट, वो हमारे बेनिफिट के लिए ही काम कर रहा है IT स्टाफ। तो जैसे जैसे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, अब नेक्स्ट जो है आप लोग का क्वेश्चन आता है कि मैम अब हमारा कब होगा, हमारा कब होगा? तो नेक्स्ट यहाँ पर उन्हीं का ही होगा कि जिनका भी अभी हमारा जो अकाउंट है सब्सक्राइब कर चुके हैं, बट वो पेंडिंग शो होता था, बाद में फेल्ड ही हो गया, तो उनके एक्टिवेशंस का कंपनी को पता है कि आपकी जो फंडिंग है उनके पास पहुंच चुकी है और आपने सब्सक्राइब कर दिया है, डेट टाइम आपका उनको मालूम है, वो आपको जो है बहुत जल्द जो है आपके ओ कनेक्ट जो है वो वहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगा, आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तीसरा, ये सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो गई हैं और नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन ये है रहता है कि मैम, अच्छा, मल्टीपल अकाउंट्स का जहाँ फॉर्म था, फॉर्म तो खैर अभी हट गया है और अकाउंट्स की ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं, वहाँ पर जो स्विच अकाउंट रहता है कभी भी किसी भी फॉर्म के लिए, वो एक गूगल फॉर्म का एक पार्ट है, उसका स्विच अकाउंट का ऑन पैसिव से यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं है। मतलब ये है कि वहाँ पर आप अपनी मेल्स को, आपकी ईमेल्स को स्विच कर सकते हो। अगर मेरे अकेली के सपना गुप्ता के जीमेल्स 5 हैं, 5 अकाउंट हो सकते हैं, ठीक है, या मेरे मोबाइल पर, मेरे डिवाइस पर मेरे जो ईमेल है, जीमेल है और भी है, या कोई भी है, या जीमेल के अकेले के ही मेरे 5 अकाउंट्स हैं, उन 5 अकाउंट्स पर मैंने जो है अपने रजिस्ट्रेशन ऑफ फाउंडर के अकाउंट्स को रजिस्टर्ड कर लिया है, ठीक है। तो वहाँ पर जिस भी अकाउंट पर मुझे OES प्रोफाइल नहीं दिख रहा है, उसका ऑल्टरनेट ईमेल जो है मैं स्विच अकाउंट करके चेंज करके ले सकती हूँ। 1 है, 2 है, 6 है या 5 है, तो मुझे बार बार लॉग आउट करके वहाँ पर नहीं जाना है, मैं ऑल्टरनेट ईमेल वहाँ से स्विच करके अपनी चूज़ कर सकती हूँ और फिर वहीं पर मेरे मल्टीपल अकाउंट्स के OES का, क्योंकि वहाँ पर जो आपका नाम है और आपका जो मेल है वो तो डिफरेंट है ना हर अकाउंट का, तो वहाँ पर वो जब हम डालेंगे और ऊपर से उसके ऑल्टरनेट ईमेल जो है सेम वहीं पर फॉर्म पर रहना है, ऊपर से स्विच कर सकते हैं। तो मेरी एक ईमेल पर मैंने एक ऑल्टरनेट ईमेल जो है उसका मैंने नीचे भरा नाम और अपनी वहाँ पर डिटेल्स, फिर सबमिट कर दिया, फिर मेरे ऊपर से दूसरा अकाउंट चेंज किया, तो मुझे बार बार जो है बाहर नहीं आना पड़ा, लॉग आउट नहीं करना पड़ा, वहीं से मैं ईमेल्स को स्विच करती जा रही हूँ और अपने उसके रिगार्डिंग अंदर OES की जो है डिटेल्स अपनी फिल करती जा रही हूँ और उसको सबमिट करती जा रही हूँ। तो ये एक्स्ट्रा एक जो है हमारे लिए एक हेल्पफुल
एक फ़ीचर वहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। वहाँ पर इसका कोई लेना देना नहीं है कि आपकी जो ईमेल है वो आपके सन की है, बेटे की है, चाचा की है, सिस्टर की है, वो अलग चीज़ है ना, ये अलग चीज़ है। ये जो स्विच अकाउंट है ये जीमेल के लिए, जीमेल नहीं कोई भी ईमेल है उसके स्विच अकाउंट्स के लिए आप स्विच कर सकते हैं और फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक कॉमन सा क्वेश्चन है जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन, मैं आपके लिए आंसर फिर से कर देती हूँ कि यहाँ पर IFSC कोड और स्विफ्ट कोड के लिए बार बार जो है कमेंट सेक्शन पर बहुत से फाउंडर पूछते हैं। ये आप वैसे भी ले लीजिए कि जब भी हमें विद इन कंट्री ट्रांजैक्शन करना है, इंडिया के अंदर अंदर हमें किसी भी लेन देन को करना है तो हम हमेशा वहाँ पर कोड कहीं पर मांगते हैं तो IFSC कोड डालेंगे। अगर हमने इंडिया से बाहर, भारत के बाहर अगर किसी भी मुद्रा का ट्रांजैक्शन करना है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना है तो वहाँ पर जो है हम स्विफ्ट कोड डालते हैं। ये दोबारा मैं समझा रही हूँ, विद इन द कंट्री अगर हमने ट्रांजैक्शन करने है इंडिया के अंदर अंदर तो हम वहाँ पर कोड डिमांड किया जाता है तो IFSC। और अगर हम इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं आउट ऑफ इंडिया, कहीं पर भी हम पैसा भेज रहे हैं तो उसके लिए स्विफ्ट कोड डाला जाएगा। और ये आपके बैंक्स का आपको बहुत ईजिली ऑनलाइन मिल जाता है, शो हो जाता है। बैंक का आप नाम डालिए, स्विफ्ट कोड लिखिए, वहाँ पर शो हो जाता है, तो वो उनकी पहचान है इंटरनेशनल और नेशनल में, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन से क्वेश्चन थे आप सभी के लिए और आई थिंक ये जो मैंने वीडियो में बताया है आपको तो आपको हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पर पुश कीजिएगा ताकि ये जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो आपके पास जो है वो मिस आउट ना हो। और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स, अपनी प्रॉब्लम, सबसे क्वेश्चंस डाल सकते हैं। कार्ड एक्टिवेशंस के लिए बहुत से फाउंडर्स को जो है प्रॉब्लम आती है, क्रेडिट कार्ड पिक नहीं करा है या डेबिट कार्ड पिक नहीं करा है और जो 16 है परसों वो बहुत पास है। और अगर ऐसी ही कोई दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या मुझे जो है बात कर सकते हैं तो कि मैं आपको गाइड कर पाऊँ और एक्टिवेशंस में अगर मुझसे जो भी हेल्प हो पाएगी मैं आपको कर पाऊँ। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर जो है फिर फ्रेश टॉपिक और फ्रेश वीडियो के साथ जो है मैं आपको फिर रूबरू होती हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक इसीलिए बोलती हूँ कि वहाँ पर मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी होगा और आपको बाकी इंस्टा जो है और फेसबुक जो है वहाँ पर मिल सकते हैं, मैसेंजर पर है या व्हाट्सएप पर है। आप किसी हेल्प की डिमांड कर सकते हैं तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी। तो थैंक यू सो मच। वी आर सो इन नीड टू बी नीड।